मेरे बच्चे की डेथ होगी। सैड न्यूज़, एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी मदद करें। मैंने कहा कैसे मदद करूँ आपकी? तो कहते हैं भाई कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ सुन के, फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि आप मेरी कहानी सुने और मुझे बताएं कि क्या वो बच सकता था। कहानी स्टार्ट होने से पहले ही मुझे थोड़ा सा शक हो गया। ये वो सेटअप है जिसमें मैंने अपने फैमिली का, अपने बच्चे का, अपने पेरेंट्स का, सबका इलाज करवाया। और इस सेटअप से मैं इसलिए भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि मैं भी स्टूडेंट पाकिस्तान का ही हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। लेकिन खैर मैंने कहानी सुनी और नतीजा वही अखज़ हुआ जो मैंने पहले करना था। किसी की मौत आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, और बाद में इस तरह की बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अगर आपको ये पता ना चले कि आपने गलती की है या नहीं की, तो आप इन फ्यूचर वो गलती कैसे रोकेंगे। और अगर आप इन फ्यूचर वो गलती नहीं रोकेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप कल को किसी और का बेटा या बेटी या माँ या बाप या बहन या भाई या कोई भी रिश्तेदार नहीं मार देंगे। इस वजह से मैं अपने मरीज़ों को अक्सर कहता हूँ कि आप मेरे से सवाल पूछें। मैं जब भी कंसल्टेशन करता हूँ तो मेरा स्टार्ट ऐसे होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मुझसे पूछें, और जब मैं सारी कंसल्टेशन ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं दोबारा पूछता हूँ कोई सवाल रह गया है तो पूछ लें। उसकी रीज़न ये होती है कई दफ़ा हम लोग अपने ही माइंड में, अपने ही स्ट्रेसेस में, एग्ज़ाम चल रहा है, नौकरी चल रही है, बच्चे का स्कूल है, फ़ीस है, खाना लाना है, कहीं और जाना है, किसी कोर्स पे जाना है, इन सारे स्ट्रेसेस में हम कई दफ़ा ऑटो मोड पे चले जाते हैं। और जब बंदा ऑटो मोड पे चला जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि शायद कभी कॉमन सेंस होती वो बंदे के समझ में नहीं आती। और कई दफ़ा वो ऑटोमेटिक डिसीजन तो ठीक होते हैं लेकिन 5, 10, 15% ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट राइट। इस वजह से मैं हमेशा अपने मरीज़ से कहता हूँ कि सवाल करें। हाँ, यहाँ के मरीज़ थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि उनको अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो जाते हैं ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, टिकटॉक पे नहीं, गूगल पे, किसी मेडिकल जर्नल पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर आप किसी डॉक्टर से सवाल कर लें तो आपको कहा जाता है कि आप खुद ही इलाज कर लें फिर इस मरीज़ का, या कि आप मेरे से सवाल ना करें, या ये कि आप हमसे बड़े डॉक्टर। और ये बातें मैं वैसे नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब बातें मुझसे कही गई जब मैं अपनी फैमिली के ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर्स के पास गया। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, एंड वो सब भी इसी इल्यूजन में थे, और हम भी इसी इल्यूजन में होते हैं जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं कि वी आर डूइंग अ मैसिव फेवर टू दिस अवाम, जिस अवाम ने हमारे अपने टैक्स के पैसे से हमें पढ़ाया लिखाया। हम लोग एक जो मेरिट पे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के मुकाबले में मे बी 10% भी फीस नहीं दे रहे होते। हमारे अंदर भी वो जज्बा होता है कि हमने इस कौम की खिदमत करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने बड़ों को देखा है और अपने बड़ों से सीखते हैं और उस सिस्टम में आप रहते हैं। आपको लगता है कि भाई हमारे इन बड़ों से अच्छा जो हमारे उस्ताद हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनसे अच्छा तो कोई डॉक्टर हो नहीं सकता। आप उनको स्क्रूटनाइज नहीं करते, आप उनको किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर नहीं करते। आप ये नहीं देखते कि भाई बाकी दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे हाँ जो इंसान है वो बाकी दुनिया से डिफरेंट है, कि उसका इलाज डिफरेंट तरीके से होता है। इट्स ओनली व्हेन यू कम आउटसाइड द बॉक्स आपको नज़र आता है कि निज़ाम कितना गंदा हो चुका है। मेरे साथ भी यही सीन हुआ। खैर मुझे तो अंदर से भी काफ़ी निज़ाम की गंदगी नज़र आई, लेकिन बाहर आके बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बात फिर वही स्टार्ट होती कि किसी की
मौत के बाद, किसी की वफ़ात के बाद इस बहस का क्या फ़ायदा कि इलाज सही हुआ या नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि किसी की मौत के बाद ही ये बहस होनी चाहिए कि इलाज सही हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोई बंदा ज़िंदा है या सेहत याब हो गया है, उस वक्त उस बहस का फ़ायदा इतना नहीं। हाँ, उन प्रैक्टिसेस को भी देखना चाहिए, लेकिन किसी की मौत के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसने क्या गलती की, ताकि आप लोग वापस उस बंदे के पास ना जाएं। हाँ, हमारी कौम में एक बहुत अच्छी या बुरी हैबिट है कि हम अपने माजी को भूल जाते हैं। हम वोट दे के भूल जाते हैं कि हमने किसको वोट दिया और वो क्या हमारे साथ कर रहा है। लेकिन एक औलाद के खो जाने में और एक वोट के भूल जाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब ये सवाल पूछेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके कितने डॉक्टर हजरात प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, आपके कितने डॉक्टर हजरात ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी इसलिए करते हैं कि अपने मरीजों को प्राइवेट सेटअप पे भेजें, आपके कितने डॉक्टर हजरात कमीशन लेते हैं अपनी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से, प्राइवेट सीटी स्कैनर से, प्राइवेट फार्मेसीज से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से। अगर आप लोग इनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो इनके बच्चे कैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके पढ़ाई करेंगे। ये लोग कैसे हर 4 महीने बाद इन जगहों में जाके हॉलीडेज़ या छुट्टियां मनाएंगे। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनकी पराडुओं में डीजल कैसे भरेगा। क्योंकि अगर आपने सवाल किया और ये सिस्टम बेहतर हो गया जो सरकारी सिस्टम है, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में जाने की। प्राइवेट साइड पे भी तो वही लोग बैठे हैं ना जो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी सेटअप में काम कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि उनके मरीज सरकारी सेटअप में तो ठीक नहीं होते, लेकिन प्राइवेट सेटअप में जाके एकदम से ठीक हो जाते हैं। सरकारी सेटअप में तो 2 या 3 टेस्ट होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेटअप पे जाके हज़ारों टेस्ट हो जाते हैं। जिसकी भी जान जाती है, अफसोस होता है। अफसोस हर किसी को होता है, कोई किसी की जान जानबूझ के नहीं लेता। लेकिन अक्सर लोग इस भूल में होते हैं कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। जब तक उनकी आंखें ना खोली जाएं, उनको उस ख्वाब खरगोश से ना जगाया जाए, जब तक उनके मुंह पे वो पानी का छींटा ना पड़े, दे विल कीप थिंकिंग दे आर डूइंग द बेस्ट फॉर यू। माज़रत के साथ अपने तमाम डॉक्टर हजरात से, मेरे भाई बहन जिनमें से काफ़ी मेरे से पहले पास हो चुके और काफ़ी मेरे बाद होंगे और हो रहे होंगे, खुदारा इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो। उन लोगों के लिए मैसेज जो बाहर से पढ़ के वापस जाते हैं कि एक पाकिस्तानी जान की भी वही कीमत है, वही हैसियत है जो कि एक वेस्टर्न जान की है, जो अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या सऊदी अरब में हो। टेक केयर। अभी के लिए इतना ही। इस मामले की डिटेल आपको आराम से बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।